अभी इस वक्त हम एक बागान में आए हुए हैं, जो आप देख सकते हैं कि ये लीची का बागान है। ये हम अपने जीवन में पहली बार इस बागान में आए हैं और ये जगह पे खास करके लीची और आम की ज़्यादा पैदाइश होती है। ये बेगूसराय है और बेगूसराय में खास करके, वैसे तो हाजीपुर का कहा जाता है कि लीची मशहूर होती है, मगर बेगूसराय का भी लीची कम नहीं है। और ये अभी छोटा साइज़ है, एक साइज़ बड़ा होता है जिसको शाही बोलते हैं और एक ये साइज़ है। और इसका मेन मकसद हमको यहाँ पर आने का ये था कि लीची को कैसे फैलाया जाता है और किस तरह से ये होता है। उसीलिए आज हम आए हैं कि आप लोग इन सब चीज़ों को देखें और समझें कि लीची का बागान, चूँकि लीची का भी सीज़न है और लीची किस तरह से लिया जाता है, उसकी एक तस्वीर देख रहे हैं, हम दिखा रहे हैं आपको कि लीची का किस तरह से स्वाद होता है और कैसा इसका टेस्ट है। बहुत मीठा है, काफ़ी मीठा है और ताज़ा है। इसीलिए हमने सोचा कि इस लीची के बागान के बारे में आपको दिखाएं और समझाएं कि किस तरह से लीची यहाँ पर होता है। अब आपको हम पूरी तस्वीर इस बागान की दिखाते हैं कि इस तस्वीर किस तरह से है और कैसे लोग फैलाते हैं, किस तरह से होते हैं। आइए मेरे साथ जिन्ना कुरैशी ब्लॉग पे तमाम चीज़ें आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की तस्वीरें हैं और किस तरह से लीची का जो बागान यहाँ पर होता है। एक एक चीज़ हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर लीची का जो फसल है वो लगाया जाता है और लीची बाज़ार में जो आप तक पहुँचाई जाती है, जो आप प्रतिदिन खाते हैं, उसी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। जहाँ तक आपकी नज़र जा रही होगी, देखिए किस तरह से गुच्छों में ये लीची लपटा हुआ है, गुच्छों में की तरह ये लीची कितना खूबसूरत और कितना अद्भुत दृश्य है। इसे आप देख सकते हैं, इसे आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह से लीची गाछ में फलता है और किस तरह से यहाँ पर लीची का पैदार होती है। चूँकि हम पहली बार इस बागान पे आए हैं, इसलिए हमने चाहा कि आपको दिखा दें कि किस तरह से लीची का बागान यहाँ पर होता है। ये बेगूसराय है, बेगूसराय का दृश्य आप देख रहे हैं। तमाम चीज़ हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से, जिस तरह भी आपकी नज़रें जारी होगी, एक एक चीज़, एक एक दृश्य आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर लीची की बागानें हो रही है और कहाँ कहाँ पर इस तरह से गुच्छों की तरह, जिसे कहा जाता है कि गुच्छों की तरह लीची फैला हुआ है, लीची लगा हुआ है, उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। अभी इसको तोड़ने में कुछ समय लगेगा, कुछ टाइम लगेगा। अभी कुछ कच्चा है, कुछ पक्का है और इसमें दो नस्लों की लीची है, एक शाही लीची है और एक आम लीची है जिसे आप खाते हैं। पूरा बागान की तस्वीर आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से। आइए और आगे की तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। घुंघरू के तरह, जिसे कहते हैं कि घुंघरू के तरह तमाम जगहों पर लीची का एक जखीरा है, लीची का एक बागान है, जो जिस तरह से आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत और कितना अद्भुत है ये लीची का बागान। आप इसको देखिए और कल्पना कीजिए कि ये अगर औरंगाबाद शहर में होता तो किस तरह से होता, या और बिहार की जगहों पे होता तो किस तरह का होता। मगर फ़िलहाल ये बेगूसराय का आपको हम इस लीची के बागान की तस्वीरें दिखा रहे हैं। और देखिए किस तरह, कितना सुनहरा चीज़ है, कितना अच्छा। देखिए यहाँ पर ज़्यादा धूप आने की वजह से ये पक गया है। इसको आप देखिए, ये पक गया और अभी छोटा छोटा ये दाना लगा हुआ है। और हम कोशिश करते हैं कि एक ठो फिर यहाँ से तोड़े और तोड़ के आपको दिखाएं कि इसका स्वाद कैसा है। इसका बहुत मीठा है, बहुत अच्छा है और बहुत मीठा लग रहा है खाने में। और पेड़ का तोड़ा हुआ ताज़ा है, इसकी बात ही कुछ और है। ब्लॉग ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर करें, ताकि इसी तरह के वीडियो आपको हम भेजते रहें, दिखाते रहें। अभी आप यहीं रहते हैं? हाँ, क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? आइए यहाँ पर एक ठो, अभी कौन कौन सा लीची इस बागान में फला हुआ है? बागान हिंदी फला है, उंदे फला नहीं, कौन नस्ल का शाही लीची किधर है? शाही लीची जहाँ सब है, वो सब है। हाँ। तो कितने दिन में टूटता है ये? अब और 2-4 रोज के बाद, 2-4 रोज के बाद टूट जाएगा। आज का नहीं वाला, आज तो 13 है, 14 होगा आज। 14, हाँ, 20 के तक 20 को टूट जाएगा। हाँ। और काफ़ी मीठा रहता है। हाँ, तो कैसे बिकता है? बागान बिक जाता है या लोग खुद बिक जाता?
पूरा बागान बिक जाता है। हाँ। तो कितना बागान होगा टोटल यहाँ पे? ये पूरा जो नजर कितना 100 बीघा है। क्या 100 बीघा में है? हाँ, यहाँ अच्छा, से बड़की सालना तक है। पूरा लीची है। हाँ, लीची देखिए है। जहाँ तक आपकी नज़र जा रही होंगी तमाम जगहों पर लीची ही लीची है। जिस तरफ आपकी नज़र जा रही होगी उस तरफ लीची ही बागान है, लीची है, चारों तरफ लीची ही लीची है। वैसे तो हमने कहा कि आपको मुजफ्फरपुर की लीची ज़्यादा अच्छी होती है, मगर यहाँ की भी लीची कम नहीं। और मन मोह देने वाली तस्वीर जिसे कहते हैं, मन मोह लेने वाली तस्वीरें हैं। और बागान की लीची आप देखिए किस तरह से लीची का गुच्छा, लीची का जो एक खूबसूरत नज़ारा है, खूबसूरत दृश्य है। आप देख सकते हैं जिन्ना कुरैशी ब्लॉग्स पर कि किस तरह से लीची, यहाँ पर लीची का बागान है और किस तरह से लीचियाँ जिस तरह से इटखोले खाती है उस तरह से लीची इटखोले खा रही। कितना खूबसूरत दृश्य है, कितना खूबसूरत नज़ारा है। आप इस चीज़ को देखिए और कल्पना कीजिए कि किस तरह से लीचियों का बागान होता है और किस तरह से लीची यहाँ पर बनाई जाती है, पकाया जाता है। इसको निकाल के पकाया भी जाता है, क्योंकि लीची कुछ अगर कच्चा है तो उसको पका दिया जाता है ताकि पकने में इसका टेस्ट और मिल जाए, इसकी खूबसूरती और बढ़ जाए। और ये लीची है, बड़ी खूबसूरत है, इसकी सुगंध भी बहुत अच्छी है और इसका तो कहने ही नहीं है। मेरा ब्लॉग है जिन्ना कुरैशी ब्लॉग, ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको फॉलो करें ताकि एक एक तस्वीर आपको हम भेज सकते हैं। नमस्कार, आदाब।